आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई के बारे में हम आज बात करते हैं। किंगडम फंजाई को यदि देखें तो हम ये समझेंगे। सर एक्सक्यूज मी सर। सर ये फंजाई होती है सर, फंगी होती है? फंजाई होती है। तो किंगडम फंजाई की यदि हम बात करेंगे तो फंजाई के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म आते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि दे इंक्लूड सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि अपना फूड डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। और जो फंगस है वो कहाँ ग्रो करते हैं? दे ग्रो ऑन moist damp एंड शेडी एरिया पे ग्रो करते हैं फंगस। ठीक है। फंगस में यदि आप देखोगे तो इनका स्ट्रक्चर देखते हैं फंगस का। तो डैम्प बॉडी मीन्स क्या होता है? डैम्प एरिया मतलब जहाँ पर एयर कंटेंट एयर थोड़ा जो एयर अवेलेबिलिटी है वो कम हो, जहाँ पर थोड़ी नमी ज़्यादा रहे, ऐसे एरिया। तो यदि हम बात करें इनके बॉडी स्ट्रक्चर की, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, तो फंजाई जो हैं ये, हाँ जी सर ये ग्रोन के बाद मॉइस्ट है या मॉइस्ट? मोइस्ट, MOIST। अब देखिए, अगर इनका बॉडी स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना फंगस का, तो फंगस जो है वो एक नेटवर्क से बने हुए हैं, थ्रेड से मिलके। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन थ्रेड्स ने मिलकर क्या बना लिया? एक नेटवर्क बनाएंगे। ऐसे भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो थ्रेड के मिलने से सर जो इनमें सेकेंड से वन दोनों बना रहा ऊपर हूँ में ना है मैं, सर। सेकेंड वन जो अच्छा बना रहा हूँ उसको बनाएंगे। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना है, दिस इज कॉल्ड माइसीलियम। माइसीलियम, और माइसीलियम क्या है? बॉडी ऑफ फंजाई। फंजाई की बॉडी कैसी होती है? माइसीलियम की बनी हुई है। और ये माइसीलियम किसका बना है? यदि हम माइसीलियम की बात करेंगे तो ये माइसीलियम किसका बना होता है? मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। मतलब समझिए, कई सारे हाइफे मिलकर क्या बनाएंगे? माइसीलियम बनाएंगे। ठीक है। और माइसीलियम क्या है? फंगस की बॉडी है। यदि हम फंगस की बात करेंगे तो सर। जो, या अगर हम हाइफे की बात करें, हाँ जी, सर ये स्ट्रक्चर कार्ड के बाद क्या लिखा है सर? हाइफे, एच वाई क्या सर? पी HYPHAE, यस सर। हाइफे। ठीक है बेटा। देखो सुनिए आगे। तो यदि हम हाइफे की बात करें तो ये दो तरह के हो सकते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स।
ये दो तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है यूनी न्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस वाला हाइप है, दूसरा हो सकता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। यूनी न्यूक्लिएटेड और एक हो सकता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है जी। तो ये हो गया बॉडी स्ट्रक्चर फंगस का। फंगस के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात कर ली। स्ट्रक्चर के बारे में जब बात कर रहे हैं सर तो हम एक पॉइंट और यहाँ पे, हाँ जी बोलिए। सर ये क्या लिखा है? आपकी वॉइस नहीं आ रही समझे। यदि जो हम इनके बारे में आगे बात करेंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ज़्यादातर जो हमारी फंजाई हैं वो कैसी होती हैं? वो होती है मल्टी सेलुलर, मतलब कई सारी सेल से मिलके बनी हुई हैं। तो मोस्ट ऑफ द फंजाई, मोस्ट ऑफ द फंजाई ये नोट करके लिखना है। आर, इसी के बाद लिखना है ये, मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेलुलर। और पहले समझिए, मुझे पढ़ाने तो दो, तुम लोग बीच में ही बोले जा रहे हो। ज़्यादातर फंजाई जो होती हैं ये होती हैं मल्टी सेलुलर, एक्सेप्ट यीस्ट। जो यीस्ट है ये कैसा फंजाई है? ये है यूनी सेलुलर। तो ज़्यादातर फंजाई आपकी मल्टी सेलुलर है, मतलब सारी फंजाई कैसी होंगी? मल्टी सेलुलर है, मतलब कई सारी सेलों की बनी हुई हैं। लेकिन यीस्ट एक ऐसा फंजाई है जो कि एक सेल वाला होता है, मींस यीस्ट आपका एक ही सेल से बना हुआ है। और ये जो हैं कैसे होते हैं? जो फंजाई हैं ये सब होते हैं यूकैरियोट्स। दे ऑल आर, सर ये उतार दो। हाँ जी, दे ऑल आर यूकैरियोट्स। ये सारे पॉइंट नोट करें, सब नोट करें। दे ऑल आर यूकैरियोट, ये सब यूकैरियोट्स हैं। ये सारे नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, ये सारे पॉइंट लिख लीजिए, और अब जिसका जो डाउट है वो पूछ सकता है। सर नो डाउट सर ये क्या लिखा है सर? UNI। तो आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम समझेंगे इसके फंगस की कुछ और हम प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फंजाई। और अपने अपने माइकों को प्लीज म्यूट रखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फंजाई, जैसे कि हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी इसमें, क्या कि जो फंजाई हैं ये कैसी हैं? दे आर मल्टी सेलुलर, दे आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट yeast, they are eukaryotes या they are eukaryotic, they are eukaryotic। और कैसी है ये सैप्रोफाइटिक होती हैं। इसके अलावा जो हमारी फंजाई होती है इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? तो दे कैन रिप्रोड्यूस, they can reproduce by, आराम से करो। they can reproduce by asexual और सेक्सुअल, दोनों ही तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये कैसे होता है? ये होता है बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। इसमें मेन तरीका है फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, इसके अलावा बडिंग से हो सकता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, बडिंग हो सकता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा ये होता है बाय, सबसे पहले इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसमें होता है आपका जो आपके प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज करेगा।
आगे क्या है सर? बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही है जो आप पूछ रहे हो। राहुल रावत, वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। सर SAP। सुनिए यहाँ पे, यदि जो हम पहले मैं टॉपिक कवर कर लूँ ये वाला, उसके बाद आप डाउट दे दीजिएगा अपना, ठीक है? बीच में डिस्टरबेंस ना करें, मैं आपको डाउट लूंगा, टाइम दूंगा आपको। सेक्सुअल ओके रिप्रोडक्शन की यदि बात करेंगे तो ये कैसे होगा, देखिए जैसे मैं दो फंजाई बनाता हूँ, एक ये फंजाई हो गया फंगल सेल, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और एक जो है वो ये हो गया फंगल सेल, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो इसमें होगा क्या, ये जो है न्यूक्लियस के बाहर का मटेरियल साइटोप्लाज्म होगा, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इनका जो प्रोटोप्लाज्म है दोनों का वो फ्यूज कर जाएगा। तो सबसे पहले इसमें इस स्टेप को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, तो अब क्या हुआ, इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर गया, तो आपको कुछ ऐसे एक सेल दिखाई देगा। सर ये डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करो। पेन से बनाओ, सब पेन से बनाओ, पेंसिल का यूज नहीं करेंगे हम। तो एक सेल में क्या होगा, आपको क्या दिखाई देगा, ये तो प्रोटोप्लाज्म हो गए, और इसी सेल में आपको दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे, एक तो जो यहाँ से आ रहा है इस वाले का, और एक इसके दूसरे पेरेंट्स का, ठीक है जी। तो एक सेल में आपको दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, तो ये हो गया प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, एक ही सेल में दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, इस सेल को बोलेंगे डाई कैरियन, और ये वाला जो फेज है ये कहलाएगा डाई कैरियोटिक फेज, ये कहलाएगा डाई कैरियोटिक फेज, ठीक है। अब उसके बाद डाई कैरियन के बाद क्या होगा, फिर जो इसके अंदर न्यूक्लियस है वो फ्यूज करेंगे। अगले स्टेप में क्या हुआ, अब हो गया कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। फंगस के न्यूक्लियस फ्यूज कर गए, न्यूक्लियस फ्यूज कर गए तो क्या हुआ, एक ही सेल में आप देखोगे, अब पहले दो न्यूक्लियस दिख रहे थे, अब ये दोनों न्यूक्लियस मिल गए हैं, इनके मिलने से क्या बन गया, ये बन गया निकल दिया। जाइगोट। जाइगोट बन गया 2n। सर ये अब पिंक क्या होगा, है। हाँ तो पिंक कलर से क्या लिखा है बेटा, ये कैरियोगेमी, KARYOGAMY, जाइगोट बन गया। फिर इस जाइगोट में क्या होगा, अब इसके अंदर होगा डिवीजन, डिवीजन होगा, और डिवीजन से क्या बना लेगा, ये बनाएगा अब न्यू फंजाई, ये नए फंजाई की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कुछ मेन स्टेप हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो ये सब आप नोट करें। यहाँ तक समझ में आ गया है, किसी को इसमें जो भी डाउट है करते हैं अब। तो ये हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टी देख ली फंगस की। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं, क्लासेस ऑफ फंजाई। क्लासेस ऑफ फंजाई, तो फंजाई के यदि सर क्लासेस की बात करें, जी बोलो बेटा, सर ये कितनी देर की मीटिंग है? सर कहीं कितनी जाना है देर की आपको? मीटिंग है? 4:10। सर मैं पहुंच गया। थैंक यू।
क्लासेस ऑफ फंजाई की यदि बात करें तो फंजाई को डिफरेंट क्लासेस में बांटा गया है. इट इज divided into following classes. इसको हमने डिफरेंट क्लासेस में बांटा है. और कौन कौन सी क्लास है? इसमें सबसे पहली जो क्लास है वो है फाइकोमाइसेटिस. फाइकोमाइसेटिस हो गया, जिसको हम जाइगोमाइसेटिस भी बोलते हैं. दूसरा है, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल सिर्फ उन्हीं के बताऊंगा जिनके लिए हुई हैं. दूसरा है बेसिडियोमाइसेटिस. तीसरा है एस्कोमाइसेटिस, जिन्हें हम लोग सैक फंजाई बोलते हैं. इसमें हमारे पास आता है एग्जांपल यीस्ट हो गया और पेनिसिलियम हो गया. और बेसिडियोमाइसेटिस जो होती है ना, इनको और बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एडिबल फंजाई. ये एडिबल फंजाई भी होती हैं. इनका यदि देखेंगे एग्जांपल तो इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाएगा मशरूम. मशरूम हो गया, या पफ बॉल, PUFF बॉल, पफ बॉल हो गया. और फोर्थ हमारे पास आएगा ड्यूटियोमाइसेटिस. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई. इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं. और इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाएगा ट्राइकोडर्मा. ट्राइकोडर्मा हो गया और कोलेट्रोट्राइकम हो गया. ठीक है जी, तो ये नोट करें, क्लासेस हो गई इनकी. अब इसके बाद हम देखेंगे फंगस के इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस और फंगल से होने वाली कुछ हार्मफुल इफेक्ट, कि उनसे क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं और क्या इनसे हमें फायदे हैं. ये नोट कर लो. पहले आप लोग ये सारे पॉइंट समझिए अच्छे से. देखिए, अब हमारे पास आता है इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई. इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई. तो फंगस के यदि जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, तो फंगस के इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस में यदि हम समझें तो जैसे हमने आपको क्लासेस में ही बताया कि फंगस क्यों हैं. फंगस जो होती हैं ये कुछ एडिबल भी होती हैं. तो पहला इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है? दे आर, ये ऐसे लिख लो, सम फंजाई आर एडिबल इन नेचर. सम फंजाई आर एडिबल. कुछ फंजाई एडिबल होती हैं. ठीक है, और एडिबल का एग्जांपल लिखोगे तो क्या हो जाएगा? जैसे मशरूम हो गया. और इसके अलावा कुछ फंजाई ऐसी हैं जो कि ब्रेड बनाने में, इसके अलावा जो आप फ्लफी आइटम देखते हैं ना, इडली डोसा, ब्रेड हो गए, केक वगैरह जो हो गए, ये सब चीजें बनाने में यूज की जाती हैं. सर तो सम फंजाई, हाँ एग्जांपल बताऊंगा बेटा. सम फंजाई सर दो आर, पॉइंट सर इसका एक एग्जांपल है. हाँ एक ही लिखना है हमको, एक ही समझना है. एग्जांपल तो कई है लेकिन हमें मशरूम याद रखना है. मशरूम का ना ओके. एक नाम और है, ये भी याद रखिएगा, अगेरिकस.
some fungi are used to make फ्लफी आइटम या डो बनाने में यूज की जाती है। ठीक है, डो बनता है ना, और उससे फिर आपकी फ्लफी आइटम बनेंगी, जैसे इडली हो गई, डोसा हो गया, ये सब चीजें हो गई, तो इसमें फंजाई यूज होती है। और जैसे एग्जांपल देखोगे तो यीस्ट हो गया। ठीक है, अरे आपस में बात ना करें ये, और अगर बात कर रहे हैं तो अपने माइक को म्यूट रखें। अब देखिए, इसके बाद कुछ फंजाई ऐसी हैं जिनका यूज किया जाता है हार्ड ड्रिंक्स बनाने में। तो सम फंजाई आर यूज्ड in some fungi are used in beverage industry, beverages industries, बेवरेजेस इंडस्ट्रीज मतलब जो शराब वगैरह बनाई जाती है यहाँ पे, वहाँ पर। तो इसमें कौन सी फंजाई यूज होती है? इसमें यूज होता है यीस्ट। ठीक है जी। और कुछ फंजाई ऐसी हैं जिनसे हमें एंटीबायोटिक मिलती है। तो एंटीबायोटिक क्या है? मेडिसिन है। एंटीबायोटिक आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई। फंजाई से हमें एंटीबायोटिक भी मिलती है। लाइक एग्जाम्पल के लिख लो, स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलती है किससे? लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये सेट होने के लो, ये छोड़ दो, ये लिख लो, एक जो आपको याद रखनी है, इसको रहने दो। लिख लो, लाइक पेनिसिलियम से मिलता है पेनिसिलिन। लाइक पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम। पेनिसिलियम फंगस का नाम है, ये है फंजाई का नाम है, और पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो हमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिलती है पेनिसिलियम फंजाई से। ठीक है जी, ये तो होगा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। अब और भी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस है, लेकिन हमें इतना ही पढ़ना है। इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस के बाद अब हम यहाँ लिख लेते हैं नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंजाई। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फंजाई। तो फंजाई जो हैं, कुछ फंजाई ऐसी हैं जो क्या करती हैं, जो हमें फंगल इन्फेक्शन कॉज करती हैं, डिजीज कॉज करती हैं। तो दे मे causes fungal disease in animals। और वो क्या हो सकती हैं? लाइक रिंग वॉर्म हो गया। रिंग वॉर्म जिसे दाद बोलते हैं, ये कौन कॉज करता है? बाय ट्राइकोडर्मा से होता है। ट्राइकोडर्मा से होता है रिंग वॉर्म। इसके अलावा जो फंगस हैं, ये प्लांट में भी कुछ डिजीज कॉज करती हैं। दे कॉजेज सर जी सर ये रिंग वर्म क्या होता है? दाद। सर दे कॉजेज डिजीज इन प्लांट, ये प्लांट में भी कुछ डिजीज कॉज करती हैं। जैसे एग्जांपल देखोगे तो प्लांट में होने वाली बीमारी है एक, जैसे ये होती है के क्या कहते हैं इसको, जो शुगर केन है वो खराब हो जाता है। या इसके अलावा एक हम देखते हैं, जो आपका वीट है उसके अंदर ब्राउन रस्ट हो जाता है, तो हम लिख देते हैं ब्राउन रस्ट इन वीट, ये फंगस की वजह से होता है। इसके अलावा फंगस क्या करती है, हमारे फूड पे लग के
उस फूड को स्पॉइल कर देती हैं। दे स्पॉइल दी फूड, ये फूड को स्पॉइल कर देती है, खराब कर देती है। ठीक है, तो ये हो गए इनके हार्मफुल इफेक्ट। तो हमने इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देख लिए फंगस के, हार्मफुल इफेक्ट देख लिए। इसी के साथ हमारा जो फंगस है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हमें ना एक फंगस का एसोसिएशन देखना है। फंगस एल्गी के साथ मिलके एसोसिएशन बनाती है, और उस एसोसिएशन को जो ये एल्गी के साथ मिलके बना रही है, इसे बोलते हैं हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और वो एग्जांपल है आपका लाइकेन। तो ये सारे पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे मेरे साथ साथ। अब हम लोग लाइकेन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, अब बात करते हैं लाइकेन के बारे में। ये वीडियो लाइकेन, होगी। हाँ सब अवेलेबल होगा, आप दोबारा वहां देख सकते हैं। लाइकेन, लाइकेन की यदि बात करें, लाइकेन क्या है? इट इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई का। ठीक है, और लाइकेन को ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे लाइकेन किससे बना है? एल्गी से प्लस फंजाई से। इसमें एल्गी वाले पार्ट को बोलते हैं कॉल्ड फाइकोबायोन्ट, इसे बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, और फंगस वाले पार्ट को बोलते हैं माइकोबायोन्ट। जो एल्गी वाला पार्ट है ये क्या करता है? इट प्रिपेयर फूड, ये खाना बनाएगा और फंगस को एनर्जी देगा। और जो फंगस वाला पार्ट है ये क्या करता है? प्रोवाइड शेल्टर, ये एल्गी को शेल्टर देगा। ठीक है, लाइकेन को यदि आप देखोगे तो ये वाइट कलर का होता है जनरली वाइट इन कलर, और ये ना ऐसे एरिया में ग्रो करता है जहां पॉल्यूशन बहुत कम है। तो इट कैन ग्रो इन पॉल्यूशन फ्री एरिया, पॉल्यूशन फ्री एरिया में ग्रो करता है। इसीलिए हैंस लाइकेन इज गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, इसलिए लाइकेन एक बहुत अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर है। मींस यदि पॉल्यूशन रहेगा तो लाइकेन ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया लाइकेन के बारे में कि लाइकेन क्या है और ये किस किस से मिलके बना। जी सर जहाँ बोलिए पे बेटा। सर जहाँ पे पोल्यूशन होगा सर वहाँ ये लाइक नहीं होगा। हाँ नहीं, वहाँ नहीं ग्रो कर पाएगा ये, वहाँ लाइकेन नहीं होगा। तो इसलिए ना पॉल्यूशन को देखने के लिए हम लाइकेन का यूज करते हैं कि अगर लाइकेन का कलर बदल रहा है, मतलब व्हाइट से ये डिफरेंट कलर का हो रहा है, इसका मतलब लाइकेन खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब उस एरिया में पॉल्यूशन है। ठीक है, और ये पॉल्यूशन में किस गैस को डिटेक्ट करता है? जब इतना समझ गए हैं तो ये भी समझ लीजिए, ये डिटेक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड को, SO2 को। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका NTSC में कि लाइकेन जो है वो किस गैस के अगेंस्ट सेंसिटिव है, किसको डिटेक्ट करता है? ये तो SO2 को डिटेक्ट करता है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग सभी करके रखिएगा अच्छे से। बाकी हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर अपने आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे किंगडम प्लांट टाइम। इस चैप्टर में अब दो ही चीजें रह गई हैं, एक रह गया है प्लांट किंगडम
दूसरा रह गया है एनिमल किंगडम। दोनों पढ़ते ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बाय सर। बाय सर। ठीक है जी।